अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक-ठाक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था, तो फटाफट बच्चों के सबसे पहले कपड़े प्रेस किए, उसके बाद जो है मैंने उनके लिए लंच बनाया। और लंच में बना रही हूँ जी आज मैं सैंडविच मेकर जो है उसमें ग्रिल का भी सिस्टम है। तो ये हस्बैंड मेरे लाए थे, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रिल भी हो जाता है, सैंडविच भी बन जाते हैं केन वुड के। तो इसी में ही आज मैं रैप बनाऊंगी। तो क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना वो नाश्ता सुबह नहीं करके जा रहे, उनका बस कुछ दिल नहीं करता, तो फिर मैं ज़बरदस्ती उनको एक एक स्लाइस दे देती हूँ साथ, मतलब सुबह जो है कि एक एक स्लाइस खा लो। और साथ लंच में जो है मैं इनको फिर मैंने आज रैप बना दिए, जिसमें मैंने चिकन और वेजिटेबल थोड़ी सी डाल ली और चीज़ स्लाइस डाल लिया, ऑलिव्स डाल दिए, और फिर रैप बना के रोल सा बना के और फिर मैं इस रैप में जो है इसको ग्रिल कर लूँगी। तो इसका बड़ा अच्छा सिस्टम है वैसे तो। जो है बस आज मॉर्निंग में बस मैंने यही किया। और 2 दिन जो है मेरी वीडियो 2-3 दिन नहीं आ सकी, बस कुछ मैं बिज़ी रही। तो कुछ मेरे बाहर के काम थे वो लाजमी और ज़रूरी करने थे, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई। वीडियो तो बनी हुई थी लेकिन अपलोड करने का, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं था। तो उसके लिए सॉरी। मुझे पता है आप सब ने मुझे बहुत मिस किया होगा, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इतनी खुश क्यों हूँ आज, इंशाल्लाह वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों खुश हूँ। और बस फटाफट से जी मैंने जो है ग्रिल को थोड़ा सा ग्रीस किया, और इसमें मैं जो है फिर रैप को रख दूँगी और ग्रिल रैप बन जाएगा। और बड़ा अच्छा है कि ऑयल की भी इतनी वो नहीं होती और चीज़ भी अच्छी बन जाती है, तो अच्छी चीज़ है। तो बस मॉर्निंग जो है हमारी इसी तरह गुजरी, और बच्चों को जो है बहुत देर हो रही थी और फटाफट से मैंने ये काम किया। तो बच्चे जब से माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं ना, जब छोटे होते हैं तो उन पे हम अपना ज़ोर चला लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ये करना है, ये खाना है आपने, ऐसे करना है। और जब माशाल्लाह बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, फिर हम उन पे अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, फिर उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, उनके खाने का दिल होता है तो वो खाएंगे, नहीं होता तो फिर हम उन पे कोई प्रेशर, कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। तो बस जिस तरह बच्चे होते हैं फिर उनके साथ उसी तरह फिर ज़ाहिर है पेरेंट्स को उसी तरह उनको डील करना पड़ता है। तो फिर आजकल थोड़ा सा इनका ना खाने का इशू है कि ये सुबह नाश्ता नहीं करते, वरना इनको मैंने बचपन से जो है ना नाश्ते का आदी बनाया हुआ है, लाजमी मैं नाश्ता करवा के तो भेजती हूँ इनको। तो बस जी बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने भी खुद नाश्ता कर लिया। और फिर मैं जो है अपनी जो है ये वॉश बेसन जो है, हम तो इसको वेंटी बोलते हैं, वॉश बेसन ही लगा लें आप। क्योंकि मैंने जो है ना जब घर हमने बनाया था तो मेरे माइंड में था कि मैंने ऐसी वेंटी, क्योंकि जो आजकल बाज़ारों में तैयार वेंटीज़ मिलती हैं ना, तो वो मतलब कि वो इतनी कोई अच्छी पायदार नहीं थी। मैंने उनका सारा जो जायज़ा अपनी तरफ से लगाया था, बस वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वो उसका वो हिसाब था, वो चमक शमक तो उसकी बहुत थी लेकिन मतलब कि वो टेम्परेरी थी। तो फिर मैंने अपने माइंड से फिर अपनी इस तरह की वैंटी बनवाई। और वैंटी मतलब कि मैं यहाँ कोई मेकअप या कोई अपनी वो उस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करती, मतलब कि वॉश बेसन जैसे होता है तो उस तरह मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये हमारे बाथ के बाहर मैंने इसकी सेटिंग करवाई है, और हमारा बाथ जो है ना वो रूम के साथ अटैच है, तो मतलब बच्चों के रूम के साथ अटैच है। इंशाल्लाह जब मैं आपको अपने घर का टूर करवाऊँगी ना, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या कैसे बना हुआ है, क्या हिसाब है। तो बस फटाफट आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैंने इसको जो है, मैं तो सर्फ़ डाल के और उसी के साथ ही स्पंज के साथ अच्छी तरह मैं इसको साफ़ वॉश कर लेती हूँ। और जो है बाथ सेट जो है जिसमें लिक्विड वगैरह सब कुछ होता है, उसको भी मैं अच्छी तरह धो लेती हूँ, धो के ड्राई करके अच्छी तरह फिर इसके बाद मैं इसकी सेटिंग कर लेती हूँ। और आज इसको मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ किया, देखें आप कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ आर्टिफिशियल प्लांट से। तो बस ये मेरा जो है आज वॉश बेसन जो है वो आज मैंने उसकी क्लीनिंग की और उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह की। तो ये हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं डेली।
क्योंकि ये सेकंड फ्लोर में है, तो मैं ज़्यादातर थर्ड फ्लोर में होती हूँ, किचन जहाँ पर है, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे भी बाथरूम है, तो वहाँ ही बच्चे भी और हम ज़्यादातर वो ही यूज़ करते हैं, तो ये मतलब कम यूज़ में आता है। तो सबसे बेस्ट जो है जी फेस वॉश ये है, जो कि पाकिस्तान में नहीं मिलता। तो ये हॉलैंड का है, बहुत अच्छा फेस वॉश है। जब से मैंने ये ट्राई किया है, भाभी लेकर आई थी, तो मतलब मेरी जो जिठानी है, कुछ होता है ना कि बास कहते हैं भाभी भाभी आप कहती हैं, तो मतलब कि मेरी वो जेठानी है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो वो लेकर आई थी जब से, तो मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और तब से मैं यही फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि उनका आना जाना तो लगा हुआ है, तो वो फिर मेरे लिए जो है 5-6 जो है वो ले आती हैं बॉटल्स, तो मेरा साल जो है आराम से इजीली निकल जाता है। तो फिर वो आएंगी या न भाई आ जाते हैं, तो मेरे जेठ जो हैं वो आ जाते हैं, तो फिर वो ले आती हैं। तब से मैं यही यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फेस वॉश है टी ट्री का, और पता नहीं नाम डच में लिखा हुआ है, लेकिन टी ट्री फेस वॉश है। तो खैर बस ये मैंने देखे जी अपने जो है वेंटी की सेटिंग की आर्टिफिशियल प्लांट से, तो बस कभी कभी जो है ना दिल करता है ऐसे भी काम करने को। तो खैर उसके बाद फिर मैं आ गई जी दिन, क्योंकि 12 हो गए थे, आपको पता है 12 बजे मेरी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर खाने का टाइम जो है आ रहा होता है, बच्चों का भी टाइम होता है। फिर आज कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, आजकल बीफ नहीं मिल रहा, और फिर मैं चिकन ही ले आई थी। चिकन में मैंने अरवी और चिकन बना लिया था, हालांकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया चिकन में अरवी ना, क्योंकि हम ज़्यादातर बीफ में मटन में बनाते हैं। तो बस भी मैंने कहा चलो अब क्या हो सकता है, आज चिकन में ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लहसुन और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, उनको लाइट ब्राउन करके ऑयल से निकाल लिया था, और सब कुछ मैंने ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि अरवी में जो ग्रेवी और शोरबा होता है ना थोड़ा सा, वो उसमें प्याज टमाटर और ये चीज़ें आए ना, तो वो फिर मज़ा नहीं आता उस हाँ सालन का। तो फिर इस वजह से मैं ना जब कोई ऐसा शोरबा या ग्रेवी वाला सालन बनाती हूँ ना, तो मैं ये ब्लेंड कर लेती हूँ चीज़ें। तो बस मैंने जो है लहसुन भी टमाटर भी और प्याज को भी ब्लेंड करके, और ऑयल में जो है मैंने इसको डाल दिया, गरम गरम ऑयल में। और बस जैसे ही ऑयल जो है मतलब कि जैसे ही ये भून जाएगा, अपना ऑयल छोड़ देगा, फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी और मसाले डाल दूँगी। सारे घर के मसाले वही जो रेगुलर यूज़ में आते हैं, वही सारे इसमें मसाले जाएंगे, लेकिन हल्दी इसमें मस्ट होती है। हल्दी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए कि अरबी वाइट होती है, तो अगर आप हल्दी नहीं डालेंगे तो अरबी जो है वो वाइट की वाइट ही रह जाएगी, मतलब हांडी का कोई कलर ही नहीं आएगा। तो बस मसाले सारे डाल के और फिर अच्छी तरह भून लूँगी, और बस और तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये प्रेशर जो कुकर है ना, प्रेशर मुझे इतना बुरा लगता है ना। तो बस जल्द ही मैं इस प्रेशर कुकर को चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एक प्रेशर है। तो मैं जब भी मार्केट में जाती हूँ तो मैं प्रेशर देखती हूँ, लेकिन जो मुझे प्रेशर चाहिए ना वो मुझे मिल नहीं रहा। और मेरे हस्बैंड ने जो प्रेशर भेजा है वो 12 लीटर का प्रेशर है, सऊदी अरब से उन्होंने भेजा हुआ, और वो इतना बड़ा प्रेशर कुकर है। हालांकि वो नए डिज़ाइन का है, अच्छा भी है, बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा चाहिए था। लेकिन मैं देख रही हूँ, मुझे जैसे ही मिला तो इंशाल्लाह मैं अपना प्रेशर जो है वो चेंज करूँगी, प्रेशर कुकर। तो बस यहाँ जी मैंने फटाफट से जो अपना बुनाई वगैरह कर ली। अरबी को भी मैंने 1 घंटा नमक लगा के छोड़ा था, उसको भी अच्छी तरह वॉश करके और 10 मिनट के लिए प्रेशर पे लगा दिया था। और कल जो है मैं मार्केट गई थी, कुछ ना कुछ आपको पता है ख़त्म हो ही जाता है। तो ये दाल जो है सिर्फ़ हमारे यहाँ जो है मतलब कि हफ़्ते में एक बार शौक़ से खाई जाती है, एक ये खा लेते हैं, और काले मसर जो हैं वो हम लोग खा लेते हैं, और उसके बाद लाल लोबिया वो हमारे घर में खाई जाती है, मतलब शौक़ से। चने की दाल में जो है वो मैं कद्दू डाल लूँ तो वो खा लेते हैं, वो भी हफ़्ते में एक बार, डेली नहीं कोई भी खाता। तो हफ़्ते में एक बार जो है वो दाल मैं मस्ट बनाती हूँ। तो बस इसीलिए फिर बस ये जो चीज़ें थोड़ी सी शॉर्ट हुई हुई थी वो मैं लेकर आई।
तो बस जी ऐसे ही दिन गुज़र है। और बस उसके बाद जो है सब 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर तो लगाया हुआ था साथ, मैंने कहा चलें किचन का ये भी काम जो है समेटने वाला ये भी क्लियर कर दूं। और बस अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ, बहुत शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम है। तो यकीन करें जब मैं वीडियो की स्टार्ट करती हूँ ना, और जब मैं कहती हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ, तो यकीन करें अल्लाह की तरफ से एक ऐसी एनर्जी आ जाती है। और कहते हैं ना कि आप अपने रब का जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह ताला आपको और नवाजता है। तो बस उस रब का बहुत करम है, बहुत करम है जी। सबसे पहले तो मैंने शुक्राने के 2 नफ़ल अदा किए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर बच्चे आ गए थे तो उनको खाना शाना खिला के और फिर जो है मैं अपने रूम में आ गई। थोड़ी सी मैंने अपनी ड्रेसिंग की सेटिंग करनी थी। तो मैं क्यों खुश हूँ जी, मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरे जो हैं 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। और यकीन करें 7 माह मुझे हुए हैं मेरा चैनल जो है मैंने स्टार्ट किया, और सिर्फ़ एक अपने आप को बिज़ी रखने के लिए। तो यकीन करें उस रब का इतना करम है, उसने मुझे आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी दुआएं आप लोग देते हो, यकीन करो दिल से खुशी होती है। और मेरे अंदर एक एक होता है ना कि आप जीने जीने की आपको कोई तमन्ना नहीं रहती। डिप्रेशन का मरीज़ जो होंगे वो मेरी बात को ज़ाहिर है वो समझ सकेंगे कि डिप्रेशन वाले इंसान की क्या फीलिंग्स होती है। मतलब उसकी लाइफ जो होती है ना, वो कहता है कि बस लाइफ में कुछ भी नहीं है, लाइफ उसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी इतनी दुआएं, इतना प्यार देख के मेरे अंदर जीने की जैसे ना एक आरज़ू सी अब शुरू हो जाती है। मैं जब किसी का कमेंट आता है तो मैं पढ़ती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, हम अपने रब को भी बहुत याद करते हैं, अपने रब का भी शुक्र अदा करते हैं कि सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो क्योंकि बस अपने बस उस रब के साथ जिसका कनेक्शन मज़बूत है ना, तो बस उसको कोई भी नहीं गिरा सकता, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और अल्लाह ताला उसके ऐसे वसीले बनाता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अपने आप को बहुत लकी कहती हूँ कि मेरा अपने रब के साथ कनेक्शन बहुत मज़बूत है, बहुत मज़बूत है। तो यहाँ जी मैंने सेटिंग कर ली और मेरी बातें जो हैं चलें जी। अल्लाह ताला का शुक्र है और हस्बैंड की सपोर्ट है। अगर मेरे हस्बैंड मुझे चैनल बनाने ना देते, वो मुझे परमिशन ना देते, तो शायद मैं चैनल ना बना पाती और ना मैं चला सकती। क्योंकि एक चैनल की वजह से मैं अपने इतने अच्छे रिश्ते को, इतने अच्छे और रिस्पेक्टफुल रिश्ते को मैं कभी भी ख़राब ना होने दूँ। क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी सी चीज़ है, लेकिन हमारे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है वो लाइफ टाइम का है। तो चलें जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। सिर्फ़ 7 महीनों में आपने मुझे बहुत जल्दी कामयाब करवा दिया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। और जो नए चैनल जिन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं या जो चला रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ़ एक ही बात कहूँगी कि बस अपने रब पे छोड़ दो। अगर आपके नसीब में हुआ तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अच्छा जी, आप कहेंगे कि ड्रेसिंग पे तो मेकअप की चीज़ें होनी चाहिए या कोई और परफ्यूम्स वगैरह, तो इन्होंने जो है कैंडल स्टैंड और ये चीज़ें रखी हुई हैं। क्योंकि मेरा जो है मेकअप का, परफ्यूम्स का सब जो सिस्टम है ना, वो मेरी एक कैबिनेट सी बनी हुई है। तो हमने उसमें वो सारी सेटिंग की हुई है। शायद आपने मेरी किसी वीडियो में या ब्लॉग में देखा होगा वो। तो बस मेरा शौक़ है, मुझे कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं। और मतलब कैंडल लाइट और मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरा बस मैं कहती हूँ कि मेरे ड्रेसिंग पे इचक बीचक कुछ भी ना हो। एक टाइम था कि पूरा ड्रेसिंग ही मेकअप से और परफ्यूम से और इन चीज़ों से भरा होता था, लेकिन अब जो है ना, अब मैं कहती हूँ बस ड्रेसिंग पे और कुछ ना हो, सिंपल सी और डिसेंट सी चीज़ें हों, बस इतना वो गंद वगैरह ना पड़ा हो। तो बस मैंने जो है यहाँ जो है ऐसी सेटिंग की है अपनी ड्रेसिंग की। देखें अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ड्रेसिंग की सेटिंग कैसी लगी। और यहाँ पे फिर मैंने कैंडल्स जला ली और उनको फिर मैंने इनमें कैंडल स्टैंड में रखा। और बस ये थी मेरी बस एक
अच्छी सी फीलिंग वाली आपने देखा ही होगा मेरे किचन टूर में, वहाँ पे भी मैंने ऐसी लाइटिंग की वो की हुई है सेटिंग। तो बस मुझे ऐसी लाइट और कैंडल लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। मतलब कि मेंटली तौर पे आप बड़ा रिलैक्स फील करते हो और बहुत अच्छा लगता है आपको। तो बस ये चीज़ जो है ना मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है। तो फिर यहाँ पे मैंने फ्लावर्स की सेटिंग की अपनी ड्रेसिंग पे। तो ये सारे मेरी चॉइस के फ्लावर्स हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये फ्लावर्स। तो हालांकि ये मैं अब लेकर आई हूँ, ये पहले नहीं थे, मैं चाइना मार्केट गई थी। तो मैंने आपको बताया था ना, कुछ मेरे बाहर के भी काम थे और घर के भी, इस वजह से मैं बिज़ी रही। तो ये मैं फ़्लावर्स लेके आई, खुद ही मैंने इनकी सेटिंग बनाई थी। और फिर ये मैं एक लालटेन लेकर आई। और उसके बाद फिर ये टिश्यू बॉक्स है। और ये परफ्यूम है, ये मेरी भाभी लेकर आई। ये बॉक्स है एक, क्योंकि इंशाल्लाह जल्द ही मेरे हस्बैंड भी आएंगे और उनकी आदत है, वो फ़रोज़ा पहनते हैं चांदी की अंगूठी हाथ में। तो वो फिर अपनी अंगूठी वगैरह और कीस वगैरह रख देते हैं, तो उनके लिए मैंने एक स्पेशल बॉक्स लिया। और फिर रात को जी बच्चों की वजह से बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि मम्मा का 1K कंप्लीट हो गया। तो फिर उनकी खुशी के लिए मैंने छोटी सी बस सेलिब्रेशन समझ लें आप, एक बस केक कट किया। और यहाँ मैं आपको कह रही थी कि आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सब ने बहुत मुझे रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार दिया, क्योंकि फ़ैन की बहुत आवाज़ थी, इस वजह से मैं वॉइस ओवर में आपको कह रही हूँ। और बस 1K का मैंने यहाँ केक काटा जी। तो बस यहीं तक था जी मेरा आज का ब्लॉग। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एक बार फिर से मैं आप सबको थैंक्स बोल रही हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो सो मच। ठीक है, ओके जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।